फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड है 1950s के अमेरिकी थीम के ऊपर। कार्ट गोइन्स कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। उसे $5000 के बदले डॉक जोन्स हायर करता है। उन्हें एक टीम के साथ एक फैमिली को सिर्फ 3 घंटे के लिए होस्टेज बनाना था और उनका साथ देंगे रोनाल्ड और चार्ली। दूसरे तरफ रोनाल्ड अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होके जब उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है, जोन्स उन्हें भी हायर करते हैं $4500 के बदले। जोन्स रोनाल्ड को मिलाता है कार्ट से, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद उन दोनों को लेके जोन्स मिलाते हैं चार्ली से। जोन्स के मुताबिक उन तीनों को दूसरे दिन जनरल मोटर्स के अकाउंटेंट मैट वर्ड्स को ब्लैकमेल करके चार्ली मैट के साथ उनके ऑफिस पे बॉस के लॉकर से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेगा और इस तरफ कार्ट और रोनाल्ड उनकी फैमिली को होस्टेज बना के रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स मिलते ही उन्हें छोड़ देंगे। रात को कार्ट सोने के बाद रोनाल्ड को चार्ली से पता चलता है। जेल जाने से पहले कार्ट गैंगस्टर ऑल्ड्रिक वाटकिंस के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था। ऑल्ड्रिक अपनी स्विच बैंक अकाउंट नंबर, पार्टनर्स, डीलर्स सभी के कॉन्टैक्ट अपने कोड बुक पे रिकॉर्ड करते थे। दोनों के बीच किसी तनाव के चलते कार्ट ऑल्ड्रिक के कोड बुक और उनके $25,000 लेके भाग जाते हैं। दूसरे दिन अकॉर्डिंग टू द प्लान तीनों वाट्स फैमिली को होस्टेज बनाते हैं, मगर मैट बोलते हैं उनके बॉस के सेफ का कॉम्बिनेशन उन्हें नहीं पता। चार्ली फिर भी जबरदस्ती मैट के साथ उनके ऑफिस आके 30 मिनट के अंदर कैसे भी अपने बॉस के सेक्रेटरी पॉला से कॉम्बिनेशन लेकर डॉक्यूमेंट उन्हें देने बोलते हैं। ऑफिस पे अपने चेम्बर पर जाते ही मैट पॉला से जबरदस्ती कॉम्बिनेशन लेकर लॉक खोल के देखते हैं, वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। पॉला उन्हें बताती है बॉस एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे हैं और वह डॉक्यूमेंट उनके पास है। उसके बाद मैट एक फेक डॉक्यूमेंट चार्ली के जरिए डॉक जोन्स को देते हैं। वहाँ से चार्ली और मैट उनके घर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट मिलते ही मैट और उनकी फैमिली को उन्हें छोड़ देना था, मगर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। चार्ली अपना पासा पलटते हैं। वह मैट और उनकी फैमिली को एनकाउंटर करना चाहते थे, फायर करने ही वाले थे, मगर एंड मोमेंट पे कार्ट उनके पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर देते हैं। सिचुएशन बड़ा इंटेंस था, ये चीज उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं थी। तब भी मैट के घर के टेलीफोन पर जोन्स दूसरी तरफ से कार्ट को बोलते हैं मैट का डॉक्यूमेंट फेक है, तुम मैट और रोनाल्ड को मार दो। कार्ट मैट से सच्चाई पूछते हैं, वह भी कन्फेस करते हैं उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिया क्योंकि लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था और मेरे बॉस को भी पता चल गया था उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स चुराने वाला है और वह डॉक्यूमेंट्स पहले से ही छुपा दिए। कार्ट रोनाल्ड को भी बोलते हैं ऑर्डर है तुम्हें मार देने का, मगर कार्ट किसी को भी कुछ नहीं करते। वहां से निकलने के पहले मैट को समझा आते हैं चार्ली तुम्हारे घर चोरी करने आया था और तुमने सेल्फ डिफेंस पे उसे शूट कर दिया, ऐसे ही FBI को बताना। कार्ट और रोनाल्ड को ये कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा साजिश लग रहा था। कार्ट वहां से जिमी, जिसने जोन्स के लिए कार्ट को कांटेक्ट किया था, उन्हें गन पॉइंट पे लेके उनसे एक्चुअल प्लान पूछते हैं। जिमी भी कन्फेस करते हैं उनको भी लास्ट टाइम पे पता चला रियल प्लान के मुताबिक चार्ली रोनाल्ड को वहां एनकाउंटर करके सिचुएशन को एक इंसिडेंट सजाने के लिए वाट्स फैमिली को भी मारना था और तुम्हें होस्टेज बना के किसी और के पास ले जाना था। तुम्हें जिंदा पकड़ने में $20,000 और रोनाल्ड को मार देने में $15,000 जोन्स को मिलने वाले थे, मगर किसने ये कॉन्ट्रैक्ट जोन्स को दिया उन्हें नहीं पता। कार्ट ये बातें रोनाल्ड को बताते हैं। कार्ट को सिंपली एल्ड्रिक वाटकिंस के ऊपर शक होता है, मगर रोनाल्ड को कुछ समझ नहीं आता उन्हें कौन मारना चाहता था। दोनों प्लान बनाते हैं वह सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जोन्स के पहले हासिल करके डॉक्यूमेंट्स के जरिए जोन्स को ब्लैकमेल करके असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे। कार्ट अपनी एक्स वाइफ से अपना छुपाया हुआ सूटकेस लेते हैं, वहां से ऑल्ड्रिक की कोड बुक निकालते हैं। दूसरी तरफ वैट्स फैमिली के सभी FBI डिटेक्टिव फिनी को कार्ट की समझाई हुई बातें बताते हैं कि चार्ली उनके घर चोरी के मकसद पे आया था, मगर सेल्फ डिफेंस पे मैट को उन्हें मारना पड़ा। मगर डिटेक्टिव फैनी को उनकी बातें झूठ लग रहा था। FBI के जाने के बाद कार्ट मैट को टेलीफोन पे जल्दी से अपनी फैमिली को कहीं छुपा के उनसे मिलने आने बोलते हैं। डिटेक्टिव फैनी भी मैट को फॉलो कर रहे थे। दोनों फिर मैट को होस्टेज बनाकर उन्हें अपने बॉस के घर दोनों को ले जाने और किसी भी तरह करके बॉस के घर से वह फाइल हासिल करके उन्हें देने बोलते हैं। बॉस के घर पहुंचते ही मैट अपने बॉस को टॉर्चर करके वह डॉक्यूमेंट्स दोनों को देते हैं। ऑब्जर्वेशन से रोनाल्ड बताते हैं ये आर्किटेक्ट कॉपी है मैकेनिज्म कैटालिटिक कन्वर्टर का। कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल डिवाइस होता है जो कार के कंब्यूशन से उत्पन्न कार्बन पॉल्यूशन गैस को रेडॉक्स रिएक्शन से नेचर के लिए कम हानिकारक बनाता है। आज के दिन में कैटालिटिक कन्वर्टर हर कार में होना आम बात है, मगर 1950s में ये टेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं हुआ था। ऐसे में जनरल मोटर्स के इंजीनियर ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं। 1950s में अमेरिका के ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे फोर्ड, GMC, अमेरिकन मोटर्स अंडर द
टेबल बड़ा अमाउंट का भुगतान कंसोलिडेटेड कार्स एसोसिएशन को देते थे ताकि वे उनके कार्स के कार्बन एमिशन कंट्रोल का फेक डॉक्यूमेंट बनाए और अमेरिकन गवर्नमेंट इन एनवायरमेंटल रेगुलेशन लॉ उनका लाइसेंस रद्द ना करे और उनके कार्स रोड पे चलते रहे। इस तरफ मैट अपने बॉस के सेक्रेटरी पॉला के साथ रिलेशन में होते हैं। दोनों भी इस डिजाइन के बारे में जानते थे। दोनों स्टूडब्रेकर कंपनी के डेप्यूटी डायरेक्टर नेल स्मिथ को कुछ दिन पहले ही हाई अमाउंट पे ये डॉक्यूमेंट बेचने वाले थे, मगर इन टाइम पर मैट डर जाते हैं। वह नेल स्मिथ से और भी कुछ दिन टाइम मांगते हैं। इस बीच डॉक्यूमेंट कार्ट और रोनाल्ड के हाथ लग जाता है। दोनों का प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर होटल में कार्ट डॉक्यूमेंट को बीच से फाड़ के एक टुकड़ा रोनाल्ड को दे के उनके पुराने पार्टनर फ्रैंक कैम्पली, जो भी एक मोब डीलर है, उससे इस डॉक्यूमेंट के बदले $50,000 लेकर आधा आधा बांट के अपना कर्ज उतारेंगे। रोनाल्ड भी प्लान के मुताबिक फ्रैंक के पास जाते हैं। फिर फिल्म में एक नया ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है रोनाल्ड की गर्लफ्रेंड वेनेसा और कोई नहीं फ्रैंक की वाइफ थी। यहाँ पर रोनाल्ड कार्ट को डबल क्रॉस करके फ्रैंक को डॉक्यूमेंट के बदले $50,000 तो बोलता है, मगर फ्रैंक को कार्ट से आधा डॉक्यूमेंट मिलते ही दोनों कार्ट को गन पॉइंट पे लेके उनका पैसा छीन लेंगे। डॉक्यूमेंट भी उनके पास और कार्ट के $25,000 भी उनके पास। फिर ये कैटालिटिक कन्वर्टर डिजाइन किसी दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ बड़े अमाउंट पे डील करेंगे। फ्रैंक भी एक माइंड गेम खेलता है। वेनेसा और रोनाल्ड के अफेयर के बारे में कंफर्म होने के लिए रोनाल्ड को बताते हैं, वेनेसा ने मुझे बता दिया तुम दोनों के अफेयर के बारे में। रोनाल्ड भी कन्फेस करता है, सॉरी ब्रो नौटंकी करके वहां से निकल जाता है। फिर सेम बातें घुमा के वेनेसा को बोलते हैं, रोनाल्ड ने मुझे बता दिया तुम्हारे अफेयर के बारे में। वेनेसा भी शॉक होती है। फिर फ्रैंक उसे टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ कार्ट अपने इन्फॉर्मर से पता लगाते हैं एल्रिक वटकिंस ने ही फ्रैंक को कांटेक्ट दिया था उन्हें होस्टेज बनाने के लिए। फिर फ्रैंक ने जोन्स को इस काम के लिए हायर किए और जोन्स ने कार्ट, रोनाल्ड और चार्ली को। कार्ट समझ गए थे कैम्पली डील के टाइम उन्हें मारने की कोशिश दोबारा करेगा। वह एल्रिक के असिस्टेंट से बातें करके उन्हें दूसरे दिन 12 बजे डाउनटाउन होटल में $45,000 और उनका कोड बुक देने का वादा करते हैं। इसके बदले उन्हें सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर चाहिए बताते हैं। डील के मुताबिक फ्रैंक मिलते हैं कार्ट और रोनाल्ड से। डॉन जोन्स भी वहां आके दोनों को गन पॉइंट पे लेते हैं। फ्रैंक रोनाल्ड को बताते हैं तुम जितना स्मार्ट खुद को समझते हो उतना तुम हो नहीं, पूरे प्लान का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। कार्ट तुरंत ही अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर को इशारा देके फ्रैंक और जोन्स के ऊपर फायर करवाते हैं। शूट आउट में ऑन द स्पॉट जोन्स वहां पर मारे जाते हैं। फ्रैंक बच के भागते ही कार के पास दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं। उनसे पूछते हैं मैट के फैमिली को ब्लैकमेल करके जनरल मोटर्स से कैटालिटिक कन्वर्टर डिजाइन चोरी करने उन्हें किसने हायर किया था। फिर से नाम आता है स्टूडब्रेकर कंपनी के डेप्यूटी डायरेक्टर नेल स्मिथ का। असल में जब नेल स्मिथ को मैट से डॉक्यूमेंट नहीं मिला, उसने $1,25,000 के बदले हायर किया फ्रैंक कैम्पली को, और फ्रैंक ने ऑल्ड्रिच के लिए कार्ट को और अपने पर्सनल बदले के लिए रोनाल्ड को जोन्स से कांटेक्ट करवा के हायर किया। ये उनका ही प्लान था। तीनों डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे, चार्ली रोनाल्ड को भी मारेगा और कार्ट को ऑल्ड्रिच के हाथ दे के उनसे $20,000 लेंगे। जब कार्ट और रोनाल्ड नेल स्मिथ को $1,25,000 लेके दूसरे दिन डाउनटाउन होटल आने बुलाते हैं, मौका मिलते ही फ्रैंक वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कार्ट रात को सोचता है $1,25,000 को आधा बांट के अपने हिस्से से ऑल्ड्रिच को $45,000 देके उनके पास क्या बचेगा। वह रोनाल्ड को बताते हैं ये डील उन्हें और भी ज्यादा अमाउंट पे किसी बड़े पर्सन से करना चाहिए। दोनों को ख्याल आता है मैट के बॉस किसी से डर के ये डॉक्यूमेंट्स छुपा रहे थे। दूसरे दिन फिर दोनों मैट के बॉस के घर जाके उनसे उस पर्सन का नाम पूछते हैं। नाम आता है कंसोलिडेटेड कार्स एसोसिएशन के हायर अथॉरिटी पर्सन्स में से एक माइक लोएन का। वह चाहते नहीं थे सी कन्वर्टर टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी मार्केट पे आए और टेक्नोलॉजी जनरल मोटर्स से लेके अमेरिकन एनवायरमेंटल रेगुलेशन लॉ के तहत सभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी के कार्स पे सी कन्वर्टर टेक्नोलॉजी मैंडेटरी हो जाए। इनसे उनका अंडर द टेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता। वह सिर्फ मुफ्त पे जीएम मोटर्स के कार्बन एमिशन लाइसेंस रिन्यू करेंगे और बाकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियों से और भी कुछ साल तक पॉकेट गर्म करना चाहते थे। मिस्टर लोएन $3,75,000 के बदले दोनों
से डील फाइनल करते हैं। उसके बाद होटल में पहले दोनों डील के मुताबिक $3,75,000 लेते हैं और डॉक्यूमेंट मिस्टर लॉयन को दे देते हैं। स्टोरी में फिर से ट्विस्ट आता है। कार्ट एक माइंड ब्लोइंग गेम खेलते हैं। नेल स्मिथ भी होटल में $1,25,000 लेके आए थे। कार्ट एल्ड्रिक को टिप्स देते हैं नेल स्मिथ से $1,25,000 लूटने का। एल्ड्रिक भी नेल स्मिथ को डरा के उनका पैसा लूट लेते हैं और इस तरफ एल्ड्रिक के लोगों को अपने रूम बुला के रोनाल्ड को गन पॉइंट पे लेके $3,75,000 से रोनाल्ड का हिस्सा और एल्ड्रिक का कोड बुक देके अपना सभी कर्ज उतार के वहां से चले जाएंगे। मगर प्लान लास्ट में उल्टा पड़ता है। एल्ड्रिक को रोनाल्ड के पैसे से कोई मतलब नहीं था। वो कार्ट को गन पॉइंट पे लेके पहले अपना कोड बुक लेते हैं, फिर उन्हें लेके होटल के सीक्रेट एग्जिट से बाहर आते हैं। इस तरफ रोनाल्ड को छोड़ दिया जाता है। वह पूरा $3,75,000 लेके होटल में ही रुकी वेनेसा के रूम पे आते हैं। असल में रोनाल्ड के कहने पर पिछले रात वेनेसा अपने हस्बैंड फ्रैंक को मार के घर से $31,000 कैश ले आती है। मिस्टर लॉयन से डील फाइनल होने के बाद दोनों दूसरे टाउन भाग जाने वाले थे, मगर यहाँ पर उनका जैकपॉट लग जाता है। उनके पास टोटल में $4,06,000 थे, जो 1950s में 1 बिलियन से कम नहीं था। उस तरफ नीचे डिटेक्टिव फैनी, जो इस इंसिडेंट को पहले से ही खुफिया तरीकों से फॉलो करके अपने टीम के साथ एग्जिट पे एल्ड्रिक को रोकते हैं। डिटेक्टिव फैनी पहले से ही करप्टेड थे। वह $50,000 डिमांड करते हैं। एल्ड्रिक नेल स्मिथ से लूटे हुए पैसों से $50,000 देके कार्ट को कार के ट्रंक पे बंद करके टाउन साइड आते हैं। कुछ देर बाद रोनाल्ड और वेनेसा टाउन छोड़ के जा रहे थे, मगर दूर से कोई कार उन्हें फॉलो कर रहा था। उनसे बच के दूसरे रास्ते से दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। मौका मिलते ही वेनेसा रोनाल्ड को धोखा देती है, उन्हें मारकर पैसा लेके वहां से चली जाती है। वेनेसा को भी पुलिस ऑफिसर्स कुछ देर पे रोकते हैं। उनके कार से सिर्फ पैसों भरा सूटकेस लेके सेफ ट्रैवल मिस कैंपली बोल के वहां से चले जाते हैं। वेनेसा भी सोचते रह जाती है ये क्या हुआ उसके साथ। इस तरफ कार्ट ने मूवी के शुरुआत में निर्दोषी मैट फैमिली मेंबर्स को जान से बचाया था, इसलिए एल्ड्रिक भी उनसे इम्प्रेस थे। वह कार्ट को चॉइस देते हैं नेल स्मिथ के पैसों से $25,000 लेके ये शहर छोड़ते, मगर कार्ट अपने हिस्से की सिर्फ $5,000 मांगता है, जो उनको मैट से डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए मिलने वाले थे। एल्ड्रिक उनको $5,000 देके आजाद कर देते हैं। कुछ दिन बाद कंसोलिडेटेड कार्स एसोसिएशन में डिटेक्टिव फैनी माइक लॉयन से मिलके उन्हें बोलते हैं आपने तो $3,75,000 बोले थे, मगर बैग में $4,06,000 मिला। वह भी बोलते हैं मेरे से शायद गिनती में गलती हो गया था। असल में माइक लॉयन शुरू से ही जानते थे कैटालिटिक कन्वर्टर टेक्नोलॉजी जनरल मोटर्स से बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पूरा इंसिडेंट डिटेक्टिव फैनी के जरिए ट्रैक करवाया और एंड में पैसा और डॉक्यूमेंट दोनों ही उनके पास आया। मूवी के एंड पे हमें बताया जाता है माइक लॉयन ने 15 सालों तक कैटालिटिक कन्वर्टर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट से छुपा के ऑटोमोबाइल कंपनियों से इनकम करते रहे। 1969 में यूएसए गवर्नमेंट ऑफ जस्टिस उनका ये राज खोल देती है और 1975 से यूएस में हर कार में कैटालिटिक कन्वर्टर टेक्नोलॉजी मैंडेटरी हो गया।